हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो एसएससी जीडी 2023 कह लीजिए, 24 कह लीजिए, जो वैकेंसी आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, उसी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। जी दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी तो ये है दोस्तों, उसकी जो टोटल पोस्ट निकल कर आई है वो 26,146 पदों पर आपकी वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों। जो इस टाइम दिखा रखी है सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको इसमें दिखा रखी है दोस्तों। तो बहुत से बच्चे तो निराश होंगे। जी दोस्तों, बहुत से ही बच्चे जो निराश होंगे, वे सोच रहे होंगे बच्चे कि जब मेरा 51,000 में 51,000 जो वैकेंसी आई थी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब तो 26,000 है। जी दोस्तों, अब तो मात्र 26,000 यानी आधी वैकेंसी है। अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? जी दोस्तों, तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, जब आपका 51,000 वैकेंसी आई थी तो उसमें 54 लाख आपके फॉर्म पड़े थे। मेरिट आपको पता होगा कि कितनी गई थी। जब पिछली बार आपकी वैकेंसी आई थी 26,000 या 43,000 कुछ ऐसे वैकेंसी आई थी दोस्तों, तो उसमें जो है 74 लाख, जी दोस्तों 74 लाख आपकी फॉर्म पड़े थे। ये जो पिछली बार बच्चे धोखा खा गए थे वो इस वजह से खा गए थे कि शुरू में 26,000 ही वैकेंसी दी थी, बाद में बढ़ाकर आपकी 43,000 कर दी, फिर आपकी 51,000 कर दी, तो मात्र फॉर्म पड़े 54 लाख। और उससे पहले जो है 74 लाख फॉर्म पड़े, और जो वैकेंसी थी वो आपकी समथिंग 40 थी या 26,000, इसके ही बीच में थी आपकी वैकेंसी मात्र। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी ज्यादा होने के बाद और फॉर्म भी कम होने के बाद मेरिट ज्यादा गई थी आपकी, और उससे पहले 74 लाख में और जो आपकी वो थी वैकेंसी भी कम थी उसमें मेरिट आपकी कम गई थी, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो है दोस्तों 100 क्वेश्चन थे। जी दोस्तों, 100 क्वेश्चन थे और 1.5 घंटा आपको समय मिलने वाला था दोस्तों। इस बार बच्चों ने बहुत मेहनत करी और कट ऑफ को हाई पहुंचा दिया। अगर मैं बात करूं एसएसएफ की तो आपको 48 यानी कि जी दोस्तों 148 पे एसएसएफ मिल रही थी यूपी में। वो उसको यूपी में जो है जनरल के लिए, जी दोस्तों यूपी में जनरल वाले जो बॉयज थे, लड़के थे, अगर वो है तो दोस्तों उन्हें 148 पे एसएसएफ मिली है। तो देख सकते हैं 160 में से 148, मात्र 10 नंबर ही कम है आपके, या 12 नंबर ही कम है, तब आपको मिल रही है एसएसएफ। तो आप देख सकते हो कितना कंपटीशन आपका बढ़ गया है दोस्तों। दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि आप कभी भी वैकेंसी को देख के फॉर्म मत डाला करो। आप वैकेंसी को भूल जाइए, अपना फॉर्म डालिए, आप तैयारी को देख के फॉर्म डाला करिए कि मेरी तैयारी इसमें कितनी है। ज्यादा है तो फॉर्म डालिए, अगर आपको पता है कि आपने तैयारी शून्य है, नहीं करी, और अगर आपसे हो सकती तो डालिए, अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं हो सकती तो फॉर्म को मत डालिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने देख लिया वैकेंसी कम है यार मैं नहीं डाल लिया फॉर्म को, ऐसा मत सोचा करो दोस्तों। वैकेंसी मत देखो, तैयारी को देखो अपनी मात्र। तैयारी आपकी तगड़ी है, अच्छी है, तो फॉर्म को तुरंत भर दीजिए, और फॉर्म ज्यादा लेट मत करना दोस्तों, बाद में आपका सर्वर डाउन हो जाता है और फिर फॉर्म नहीं पड़ा तो फिर भी आपको पछताना पड़ जाएगा। अभी जैसे वैकेंसी है, ये कोई निश्चित नहीं है कि आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। ये सोच के चलिए दोस्तों, वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है और कितनी जाए कोई अंदाजा नहीं, और नहीं भी बढ़ सकती। इसका कारण मैं बताऊं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने 2024 में जो एसएससी का कैलेंडर आया है 2024 वाला, उसमें साफ मेंशन कर दिया है कि एसएससी जीडी 2024 आपकी वैकेंसी निकल कर आएगी। तो उसके मुताबिक अगर ये 24 में वैकेंसी दे रहा है तो इसमें वैकेंसी नहीं भी बढ़ा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये तो आप देख सकते हो, जब वैकेंसी निकल कर आती है तो उसके लास्ट में लिखा होता है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब है घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। 90% तो चांस आपके वैकेंसी बढ़ने के होते हैं, 10% में कोई वैकेंसी आपकी घट जाती है, वरना आपके 90% वैकेंसी बढ़ने के चांस होते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखना। अब जो है फॉर्म आपको तुरंत भर देना है दोस्तों। जो भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस चूज करनी है वो आपके मुताबिक है कि आपको क्या पोस्ट भरना है दोस्तों। एसएसएफ की तो दोस्तों ना राज्य वाइज रखती ना कुछ, ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है मात्र एसएसएफ की। बाकी जो आपकी सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, वो जो रखती है राज्य वाइज रखती है, राज्यों में भी कैटेगरी वाइज लगती है, उसकी कट ऑफ अलग अलग, यानी कि बहुत कट फिट के कट ऑफ आपकी लगती है। एक एसएसएफ है जो आपकी ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है दोस्तों। तो एसएसएफ तो आपको सबसे पहले पे रखोगे दोस्तों। बहुत से बच्चे फिर सीआईएसएफ की बात करो दोस्तों, तो सीआईएसएफ में अधिकतर जो है लड़कियां चूज करती है सीआईएसएफ, क्योंकि पता है आपको सीआईएसएफ में ना रिस्क नहीं रहता। जो बॉयज हैं, लड़के हैं दोस्तों, वो तो सीआईएसएफ को इतना प्रेफरेंस देते तो है, मगर उनको ज्यादा जो है, अगर आर्मी के इच्छुक है तो आर्मी के अगर इच्छुक है तो वो बीएसएफ को देते हैं, और अगर आर्मी के और ज्यादा ही इच्छुक है तो असम राइफल को दे दीजिए। लगभग ना सेम आप कह सकते हैं कि आर्मी के पैटर्न पे ही है। सबसे क्लोज जो आर्मी के है वो असम राइफल है, दूसरा बीएसएफ है, ये देख लेना। फिर आईटीबीपी और आप जो है सीआरपीएफ जो है अर्धसैनिक बल का सबसे बड़ा जो है सीआरपीएफ ही है। जी दोस्तों, सबसे ज्यादा सीआरपीएफ ही रहता है। वैकेंसी अगर बढ़ी तो 90% जो चांस है, अगर वैकेंसी एक पद भी बढ़ा तो 90% चांस है कि वो एक पद आपका सीआरपीएफ का ही होगा। सीआरपीएफ की अगर वैकेंसी आपकी बढ़ी तो सीआरपीएफ की निश्चित रूप से वैकेंसी आपकी बढ़ेगी। सीआईएसएफ की बढ़ना मुश्किल है दोस्तों, और एसएसएफ की वैकेंसी भी बढ़ना मुश्किल है। एसएसएफ की अगर आपकी दिल्ली में जॉब लगी तो दोस्तों आपको पता है दिल्ली में ही उसका सेंटर रहता है, दिल्ली में ही आपको जॉब करनी पड़ेगी एसएसएफ में, और दिल्ली में ही सब कुछ रहता है। तो आपको पता है देश की राजधानी भी है दिल्ली, तो वहां पे जॉब करने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, कि वहां पे जो आपको जो है हाउस रेंट अधिक मिल जाता है, वहां का जो महंगाई भत्ता है वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है दिल्ली के और शहरों के मुताबिक दिल्ली में दोस्तों। तो इसलिए जो है एसएसएफ की ज्यादा चॉइस करते हैं लड़के।
जो कंपटीशन रहने वाला है दोस्तों, वो तो फॉर्म को जैसे ही आपके फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे, मैं फॉर्म को बता दूंगा दोस्तों कि आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं और उसी के मुताबिक के कितनी वैकेंसी है, एक सीट पे कितने बच्चे फाइट करने वाले हैं। उसी के लिए मैं आपको लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा। उसके लिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। बस मेरा इतना ही कहना है दोस्तों, वैकेंसी को देख के फॉर्म मत भरिए दोस्तों, अपनी तैयारी को देख के फॉर्म को भर दीजिए दोस्तों। आगे चांस मिले ना मिले आपको, मगर इस बार वैकेंसी में आपको चांस ज्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जो दोस्तों आपको कोरोना की वजह से 3-3 साल की सभी में छूट मिली गई थी दोस्तों, मगर इस साल एज में कोई भी छूट नहीं है दोस्तों। आपको पता है बहुत से बच्चे फ्रेशर आते हैं, जैसे जो अभी से जिसने 10th किया होगा वो भी फॉर्म को डाल देता है कि मैं 10th कर लिया, मेरा 10th से वैकेंसी, फॉर्म को डाल देता है। उनसे कुछ नहीं डरना होता, आपको डरना पड़ेगा उन्हीं से जिनकी 2 या 3 साल की तैयारी है, या वो जो 2022 में एसएससी जीडी की वैकेंसी में चूक गए हैं, 2-4 नंबर या 10-5 नंबरों से रह गए हैं, वो आपको कंपटीशन में जो है तगड़ा जो है फाइट देने वाले हैं कंपटीशन में। बाकी से आपका कोई मतलब नहीं दोस्तों। जो आधे तो फ्रेशर आते हैं, आधे को तो गुड़ा भाग नहीं आती दोस्तों, उनसे आपको डरना नहीं है दोस्तों। डरना आपको बस उन्हीं से है जो एसएससी जीडी 2022 में रह गए हैं बच्चे, उनसे आपको डरना पड़ेगा और उन्हीं के मुताबिक अगर करोगे तो कंपटीशन तगड़ा रहेगा, कांटे का रहेगा। अगर उनसे ज्यादा करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, तो मेहनत उनसे आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। एज में आपको इस साल छूट नहीं दी गई है, तो फॉर्म लगभग आपके कम ही पड़ेंगे, ये ध्यान में रखना दोस्तों। वैकेंसी लास्ट में बढ़ भी सकती है, नहीं भी, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया बढ़ेगी तो निश्चित है बढ़ेगी, नहीं दोस्तों, नहीं भी बढ़ सकती। ज्यादा चांस बढ़ने के ही रहता है दोस्तों, क्योंकि 2 साल से आपकी वैकेंसी लास्ट में बढ़ती आ रही है, तो बच्चे भी सोच रहे हैं और हम खुद सोच रहे हैं कि इस साल भी आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। मगर लास्ट में क्या होगा और किस चीज की वैकेंसी बढ़ेगी वो तो आप अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। मगर हाँ, अगर कुछ भी एसएससी जीडी की भर्ती में कोई भी बदलाव किया गया दोस्तों या वैकेंसी बढ़ाई गई, तो उसके मुताबिक आपको वीडियो चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।